हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ हम आज आप लोगों के सामने आए हैं जो कि एमसीक्यू है। और ये एमसीक्यू जो मैं लेकर के आ रहा हूँ ये माइनर एक्ट से रिलेटेड ये एमसीक्यू है, जिस एक्ट का नाम है द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दोस्तों यही एक्ट है और ये एक्ट बहुत ही छोटा है और इसी का मैं एमसीक्यू आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों अगर लगता है कि आपके पास इसका पीडीएफ होना चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे। वहाँ पे जैसे ही सर्च करते हैं वहाँ पे ये ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले लेंगे। दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाईटीसी के बुक से मैं करा रहा हूँ, यूथ टाइम कंपटीशन के बुक से मैं ये करा रहा हूँ, यूथ कंपटीशन टाइम बुक से मैं ये करा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें जो मैं लिया हूँ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की ये धारा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, वेयर द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इनेक्टेड। गर्भ का चिकित्सीय समाधान अधिनियम 1971 कब बना था? तो दोस्तों ये कब बना था? तो ये 1971 में बना था, क्योंकि यहाँ पे 1971 में ही ये कानून है तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो कब बना था? तो 1971 में बना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, when the medical terminacy of pregnancy act 1971 was published in officially गजट में कब इसको प्रेषित किया गया था? चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का गजट राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? तो ये इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 10 अगस्त 1971 को इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ प्रकाशन हुआ था? तो ये ऑफिशियल गजट में इसको 10 अगस्त 1971 को प्रकाशित किया गया था। मीन्स कि उसी दिन इसको एसेंट मिला था, इसी दिन इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 केम इनटू फोर्स में कब आया था? चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 लागू कब हुआ था? अब ये लागू कब हुआ था ये वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 1972 से ये लागू हो गया था। इस पे जो मोहर जो एसेंट मिला था ऑफिशियल गजट में ये रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये 10 अगस्त 1971 को अभी आप लोगों ने देखा। अब ये लागू कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1972 से लागू हो गया। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों ये किस प्रकार से किया जाता है जो गर्भ का समापन किया जाता है? तो ये लीगली तरीके से किया जा सकता है, इलीगल तरीके से आप इसका समापन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड पार्ट इन द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में कितने अध्याय व भाग हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसमें दोस्तों ना कोई चैप्टर दिया है ना कोई भाग दिया है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि सिर्फ ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई चैप्टर नहीं दिया है ना कोई किसी प्रकार का भाग दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखिए हाउ मेनी सेक्शन आर इन द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंदर कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों अगर धाराओं की बात करें तो इसमें 8 धाराएं सिर्फ दी गई हैं, इसमें सिर्फ 8 धाराएं हैं, इसीलिए ये एक्ट बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, हाउ मेनी एनेक्टमेंट हैव बीन मेड इन द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो जो दोस्तों 7 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 1 है। 3 बार इसमें ए वाला करेक्ट आंसर है, 3 बार इसमें संशोधन किया गया है। 7 का आपका करेक्ट आंसर ए है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एक्सटेंडेड टू, ये कहाँ तक एक्सटेंड है? तो दोस्तों जब से आपको पता है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया है तब से ये पूरा कानून, जितने भी कानून हैं हमारे लॉ में, मीन्स कि जितने कोडिफाइड लॉ किए गए हैं सब होल ऑफ इंडिया पे लागू हो रहा है। तो आप बिना सोचे समझे पूरा होल ऑफ द इंडिया लगा सकते हैं। कब से ये पारित हुआ है? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 पास होने के बाद से इसको होल ऑफ द इंडिया अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गार्जियन अंडर द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत संरक्षक शब्द से अभिप्रेत है। संरक्षक हम किसको कहते हैं? गार्जियन हम किसको कहते हैं? इससे क्या रिलेटेड है? डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बताया जा रहा है, पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और अ मेंटली इल पर्सन, अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के शरीर की देख रेख करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? संरक्षक कहेंगे, वो उसका गार्जियन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हेन
When can the pregnancy terminated by the registered medical practitioner? गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों जो 10 का करेक्ट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा इसके गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए ए में क्या बता रहा है, When the pregnancy does not exceed 20 weeks, जब प्रेगनेंसी 20 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होना, जहाँ गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का ना हो। बी में When the pregnancy exceed 20 weeks but does not exceed 24 weeks, जहाँ गर्भ 20 सप्ताह से अधिक का हो किंतु 24 सप्ताह से अधिक का न हो, तब आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन करवा सकते हैं। किसका? प्रेग्नेंट महिला का टर्मिनेशन आप करवा सकते हैं। सी वाले में क्या बता रहा है, व्हेन द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज एट राइज, जब गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में हो तब आप मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यही कंडीशंस बताया जा रहा है, इसी कंडीशंस में आप मेडिकल टर्मिनेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अंडर द मेडिकल ऑफ Termination of Pregnancy Act 1971, the pregnancy of a woman who has not attained the age of 18 years will be terminated with whose consent? गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत किसी ऐसी स्त्री का गर्भ जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, किसकी सहमति से समाप्त किया जाएगा? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महिला प्रेग्नेंट हो गई है, जिसने अभी 18 वर्ष की उम्र नहीं पूरी की है, उस किसके कंसेंट से उसका ये गर्भ समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ए मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। यहाँ पे ओनली ए, केवल ए दिखा है, केवल ए। यहाँ पे ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल एक, विथ द रिटन कंसेंट ऑफ हिज गार्जियन, और यहाँ पे लिखा है उसके संरक्षक की लिखित सहमति के द्वारा ही उसका टर्मिनेशन किया जा सकता है। देखिए आप यहाँ पे कंफर्म हो लीजिएगा, क्योंकि ये YTC का बुक है और YCT के बुक में दोस्तों इसी प्रकार से लिखा है। यहाँ पे डी वाला इसका इन्होंने मार्क 11 का डी वाला यहाँ पे मार्क किया है। अभी मैं आपको आंसर भी इस वीडियो के साथ दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अंडर द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 व्हाट पनिशमेंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ वुमन अदर देन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? 12 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डी इन्होंने करेक्ट आंसर बताया है। विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एनी पर्सन हु टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी एट अ प्लेस अदर देन अ हॉस्पिटल और प्लेस इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट विल बी पनिश्ड। इसको कहाँ पनिश्ड किया जाएगा? अब 13 का आप हिंदी वाला यहाँ पे वर्जन देख लीजिए। हिंदी वाले में क्या दिया है चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत कोई व्यक्ति सरकार द्वारा स्थापित या पोषित अस्पताल अथवा स्थान से भिन्न स्थान पर गर्भ का समापन करेगा तो वह किस लिए दंडित किया जाएगा, वो किस चीज़ से दंडित किया जाएगा? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर डी है। विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर बट विच में बी एक्सटेंड टू 7 ईयर, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। अगर अस्पताल के अलावा कहीं भी वो इस प्रकार का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अंडर द मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इंटेंशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी गिवन। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा किया गया गर्भ समापन की प्रज्ञान तथा जानकारी दी जाएगी। दोस्तों ये किसके द्वारा दी जाएगी? 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पे द चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, मीन्स कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यहाँ पे कंसेंट लेना अनिवार्य हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। विलफुली contraventions any regulations made under section 7 of the medical of terminacy of pregnancy act 1971 will be punishable। चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 7 के अधीन बनाए गए किसी विनियमन को का जानबूझकर उल्लंघन करेगा वह दंडनीय किया जाएगा। दंडनीय किस चीज़ से किया जाएगा? 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, जुर्माना जो 1000 रुपये तक का
हो सकेगा। 15 ही इसमें क्वेश्चन दिया था दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए 15 का इन्होंने आंसर दिया था, 15 का 15 ही क्वेश्चन इसमें दिया था, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 सेक्शन ही है, कोई चैप्टर इसमें नहीं बताया गया है। ये छोटा एक्ट है, इसीलिए इसमें इन्होंने 15 क्वेश्चन ही दिया था दोस्तों। इससे ये सेशन खत्म हो गया। इसके जस्ट बाद अभी आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट सेकंड तुरंत मिलेगा, और इसके बाद से मैं PCSJ का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, उसको भी मैं अभी इसके बाद मैं क्या कहता हूँ जूरिस्प्रूडेंस के बाद तुरंत अपडेट करने वाला हूँ। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।